तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है बा और बाबूजी से, जो चाय पी रहे होते हैं। बा बोलती है कि इस चाय का स्वाद हमारे घर की मसाला चाय की तरह नहीं है। बाबूजी बोलते कोई नहीं, ठीक है चलो पी लेते हैं। तभी वहां पर तोसू और पाखे आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्रीम रोल के बिना तो चाय का टेस्ट ही नहीं है। उन्हें देखकर बाबूजी खुल जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे उनसे मिलने आए हैं। तो वो जो उनके दोस्त होते हैं वहां पे, वो बोलते हैं कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पोता पोती आपसे मिलने आए हैं। तभी पाखी के हाथ से जो घर के पेपर होते हैं वो गिर जाते हैं। तब बाबूजी बोलते हैं कि तुम हमसे मिलने नहीं बल्कि इसके लिए आए हो। तब पाखी बोलते हैं कि जब वहां पर पेंट हाउस बन जाएगा तो अपने बच्चों का जीवन अच्छा हो जाएगा। तो उसको बोलता है कि जैसे आपने अपने बच्चों के बारे में सोचा वैसे ही हम भी अपने बच्चों के बारे में सोचती है। तो बाबू ने समझाने की कोशिश करते पर बापू जी कहते हैं छोड़ दो। फिर हमें 20 घंटे बाद का टाइम दिखाया जाता है अमेरिका में, जहाँ पर अनुज और आद्या घर लौट आते हैं। आद्या बताती है कि वह श्रुति से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। उसने श्रु को कॉल किया था, वह किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर गई है। तो वह बताती है कि वह अपने दोस्तों के साथ जा रही है। वह अनुज से उसका कार्ड मांगती है और शॉपिंग पर चली जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अनुज देखता है कि वहां पर देविका आई है। देविका उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो देविका कहती है कि वह यहाँ सेमिनार के लिए आई है। उधर हम देखते हैं किंजल को। जब देविका अनुज से पूछती है कि वह अकेले क्यों आ गया, अनु को क्यों नहीं लेके आया, तब अनुज बोलता है कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। वह उसे बताता है कि अनुपमा यहाँ आना नहीं चाहती थी। अनुज बोलता है कि अनुपमा ने उससे वादा लिया था कि वह उसके साथ नहीं आएगी। तभी वहां हम देखते हैं कि अनुज के बारे में सोचती है। पैन में चीनी डालती और वह जलने लग जाती है। तभी वहां पर किंजल आती है और पूछती है कि ऐसा क्या हुआ कि आप अनुज जी के साथ नहीं गई। और उसने कहा कि वहां मामा जी ने बताया कि तुम वहां बेहोश हो गई थी मंदिर में, कि क्या हुआ। तभी वह आराध्या को तभी पूछती है कि क्या आराध्या ने पीछे हटने के लिए मजबूर किया उसे। और वहां पर देविका उससे बोलते कि अनुपमा तो अपने बारे में कभी नहीं सोचती। वह कहती कि मैं तुम दोनों को पीटना चाहती हूँ और तुम्हें अपनी होश में लाना चाहती हूँ। वहीं पर किंजल भी अनुपमा को समझा रही होती कि पहले ही सोचो तो तुम कहती थी कि अपने लिए करोगी, पर 12-13 साल की कमंडी लड़की के लिए तुमने अनुज को अलग कर दिया। तभी देविका बोलती कि आद्या एक 12-13 साल की लड़की है, वह एक घमंडी और जिद्दी लड़की है। वह बताती कि यह सही नहीं है कि वह तुम्हारे बच्चे बिगड़ैल हैं। वह बताती कि आराध्या बहुत बिगड़ चुकी है और तुम उससे बेहतर नहीं हो सकते। और वह बोलती कि कुछ साल में आराध्या बड़ी हो जाएगी और वह किसी के साथ शादी करके चली जाएगी, पर तुम हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे। तभी अनुज कहता है कि मैं अनु को लाना चाहता, पर अनुज ने वादा किया था। देविका कहती है कि तुम्हारी जान पर दाव पर लगी है, लेकिन तुम अपने वादे को लेकर चिंतित हो। तब किंजल भी अपनी किस्मत बदलने के लिए कहती है। तभी देविका और किंजल अनुज और अनुपमा को समझा रहे होते कि उन्हें अपने प्यार के लड़ना चाहिए, उन्हें एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक्स्ट्रा लाइक दिस। तभी वो कहते हैं कि तुम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। अनुज और अनुपमा एक ही समय पर एक दूसरे को कॉल कर देते, लेकिन नंबर व्यस्त आता है। फिर अचानक से अनुपमा का फोन आता है और वह बहुत खुश आता है। वह कहता है अनु, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अनुपमा भी उसे कह देती है कि मैंने आपसे दूर रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम अलग नहीं हो सकते, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तभी अनुपमा कहती है कि उसका इंतजार कर रही है। तो अनुज खुश हो जाता है और अपनी खुशी देविका के साथ साझा करता है। दोनों शीशे पर अपने एक दूसरे का नाम लिख देते हैं, मान। अनुपमा देविका को वीडियो कॉल करती है और उसे वीडियो कॉल पर स्विच करने के लिए कहती है। मैं देखना चाहती थी कि प्रिया के बिना उसकी हालत कैसी है। अनुपमा कहती है वह बहुत खुश है। मैं समझ गई कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे के लिए बनी है। तभी अनुपमा गिर जाती है बात करते करते। अनुपमा कहती है कि बुरी दृष्टि हट गई है, जो नजर लगी थी वो हट गई है। फिर वो कहती है कि मैं डरती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तभी बोलती कि मेरे कपाड़िया जी मुझे लेने आ रहे और मुझे हमेशा के लिए साथ ले जाएंगे। वे किंजल को खुशखबरी देती है। वनराज को मिठाई देने के लिए कहता है। तो वनराज कहता है कि अनुपमा कितनी चालाक औरत है, वह जो चाहती है कि उसे मिल ही गया। वो तो साजिश करते शिकार बन गई और अनुज को पा ही लिया। तो उसको कहते कि समझ में आ गई कि यह उसकी बेहतरी के लिए ही है। पाई कहती है हाँ कहती है। तभी बाबूजी के साथ अनुपमा जाती है और उन्हें बताती है कि वो मिलने वाले।
तभी वो दोनों भी बहुत भावुक जाते और मुस्कुराते रहते हैं। उधर जब आद्या को पता चलता है कि आद्या के अपने ड्रामे शुरू हो जाते हैं, वह क्रॉकरी तोड़ती है एक्स्ट्रा, वो तो गुस्से में आती है। तब देविका बोलती है कि जो प्लास्टिक क्रॉकरी है वो तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए लेके आई होती है। तभी अनु बोलती है कि क्या तुम्हें ही सिर्फ सामान तोड़ना आता है, मैं तुम्हें तोड़कर सामान तोड़ना दिखाती हूँ। तभी वो अनुज और श्रुति की फोटो फेंक देती है, पर आद्या श्रुति की फोटो को कैच कर लेती है। तभी देविका बोलती है कि तुम सू को ज्यादा प्यार करते इसलिए तुमने सू की फोटो कैच करी और अपने पापा की फोटो गिरा दी। तब आद्या बोलती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने पॉप से प्यार करती हूँ, अपने पॉप से ही बहुत प्यार करती हूँ। मैंने सू की फोटो तो इसलिए बचाई ताकि कंच की फोटो तो कहीं गिर ना जाए। तभी वो बोलती है तो वो देविका आद्या का थप्पड़ लगा देती है, जो कि अनुज और उनको बहुत पहले लगा देना चाहिए था। अगर वो पहले लगा देते तो इस सब की झंझट ही नहीं आती। खैर चलो, देविका ने लगा दिया है तो देविका से बोल देती है कि 3 बच्चे थे, 3 ऐसे नालायक, एक जो अच्छा था उसे भगवान ने ले लिया, तुम तो पाकिज़ ऊपर चढ़ती हो गई। देविका मतलब उसे टोटली बहुत सुनाती है, बहुत ज्यादा सुनाती है। तो वो बोलती है अगर तुम्हें इस बात का दुख है कि अनुपम तुम्हें बचाया, अगर अनुपम तुम्हें नहीं बचाती तो तुम क्या कर लेती। अनुपमा ने परी को पहले इसलिए बचाई क्योंकि वो 1 साल की बच्ची, छोटी भी थी। खैर ठीक भी है, वो छोटी बच्ची थी तो उसे पहले बचा लिया। कि वो बोलती है कि अगर कल अनुज और अनुपमा कहने लग जाए कि छी आई हेट आद्या, आद्या बहुत बुरी है, तो तुम्हें कैसा फील होगा। तो इस पर वो आद्या भी कुछ देर सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। तभी वहां पर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। तब विक्रम राहुल को बताता है कि एसदीप सर ने उसे दूसरा मौका दिया तो उसने अपनी गलती सुधार ली है, अब वह किसी का भरोसा नहीं तोड़ेगा। राहुल कहता है कि मैं लालची हो गया था, अब मुझे समझ में आ गया है कि अच्छे दोस्तों को खोना कितना नुकसान होता है। यशदीप अनुपमा की ट्रॉफी रखता है और वे सभी अनुपमा से मिलने को मिस कर रहे थे। तभी अनुज वहां तरफ बोलता है कि मेरी अनु वापस आ रही है, अनु और मेरे बीच अब सब कुछ सुलझ गया है। अब तक जब वह यहाँ आएगी तो वह मसाले और चटनी का काम करेगी। सभी खुश हो जाते हैं। बीजी भी अनुज को बधाई देते हुए बोलती है कि बधाई हो। एसडी भी बोल देता है कि उनका बिजनेस पार्टनर आ रहा है। वह कहते ही सीधे अहमदाबाद चला जाता है। अनुपमा भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी बाबू जी से कहती है कि अब उन्हें भी आना चाहिए। बाबू जी कहते हैं उसे पहले जाने के लिए कहते हैं। बाविस अनुपमा से पैसे लेने के लिए कहता है पर वह कहती होती है। तो अनुज भी कार में आ जाता है। हर कोई अनुज और अनुपम के मिलने की तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब बहुत प्रार्थना कर रहे होते हैं, सभी एक्साइटेड होते हैं कि अनुज और अनुपमा मिल जाएंगे। तभी देविका आद्या के पास जाते हैं, उसे चॉकलेट मिल्क से कहती है और बोलती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं क्या है कि बस बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो वह बोलती कि मैं तुम्हारे माँ और पॉप से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुमसे भी अटैचमेंट है। तभी आद्या बोलती कि अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करता है। उसके मतलब फेस रिएक्शन से पता चलता है, उसके दिमाग में लगी कितनी पकड़ी होती है। तभी उधर अनुज और अनुपमा मिल जाते हैं। जैसे ही अनुज मिलने वहां पहुंचता है तो वो उसको फोन कर देती है आद्या एट टाइम पर, बिल्कुल टाइमिंग बहुत करेक्ट होती है उसकी, तो फोन कर देती है। अब वो बोल देती है कि मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। वो बोलती है मैंने पता था कि आप मम्मी के साथ रहना चाहते हो, फिर भी मैंने मम्मी को इमोशनली ब्लैकमेल किया और दोनों को अलग कर दिया। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब आपको मम्मी को आप दोनों को भी इकट्ठा रहना चाहिए, अब मम्मी के पास जा सकते हैं। अनुज कहते हैं थैंक यू, अब दुनिया के सबसे बेस्ट चाइल्ड हो, ये अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट था। तो आद्या कहती है मैं बहुत दूर जा रही हूँ हमेशा के लिए, आप दोनों साथ रहिए पर मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं कहती मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं मम्मी के साथ नहीं रह सकती। मैं कहती खुश रहो और आप प्यार करो। तो अनुज बहुत दुखी हो जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ड्राइवर अनुपमा को आने के लिए कहता है। अनुपमा कहती है कुछ देर इंतजार करो, मैं कॉल का इंतजार कर रही है। तभी अनुज कहता है मैं वापस आ रहा हूँ और ड्राइवर से कार मोड़ने के लिए कहता है। तब आद्या रो रही होती है, अनुज वापस चला जाता है। ये भी सही है यार, आद्या के अपने ड्रामे चल रहे होते हैं। खैर दिस इज फॉर टुडे सीरियल। आई होप आपको अपडेट पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइज आज के एपिसोड में देविका ने जो अध्याय की क्लास लगाई है वो देखने लायक थी। आज के सीरियल का बेस्ट पार्ट वो है, रियली दैट्स रियली गुड।